हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जी। इसी टॉपिक पे मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था वीडियो जो ग्रेविटेशनल का पार्ट 1 जो था, उसमें मैंने बताया था बारीकी से कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उसके उस पर मतलब रेविएशन भी की थी। और भी आज मैं ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगी, उसके बाद ये डिस्कस करूँगी। ओके, तो चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ग्रेविटेशनल का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार ज़रूर देख लें। इससे क्या होगा कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप समझ लें ग्रेविटेशनल क्या होता है, फार्मूला कैसे निकलता है, ये सब समझ लीजिएगा तो इजी होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमारा निकला था F1 इक्वल टू F2 जी m1 इंटू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो मासेस है m1 m2। ठीक है, और बीच का डिस्टेंस क्या है r, ये r है। इसका m1 का फोर्सेस है F1 एंड F2। ठीक है, तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे m1 है, दो मासेस दिए हुए हैं। ठीक है, ये दो मासेस है, सॉरी, और बीच का डिस्टेंस कितना, ग्रेविटेशनल फोर्स F और डिस्टेंस कितना है R। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा निकला था F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकला था, जहाँ पे जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, इसका मैंने आपको वैल्यू भी बताया था कि जी का वैल्यू क्या होता है। जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इसका यूनिट होता है nm स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। एन का क्या है, न्यूटन m स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये है, तो चलिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग। मान लीजिए मासेस, दो प्लैनेट का मासेस कितना दिया हुआ है, 4 टाइम्स। ठीक है, मास का m इक्वल टू दिया है, m इक्वल टू टाइम्स। तो बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना टाइम्स का हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। तो इन्होंने बोला है कि मासेस जो है वो 4 टाइम्स, 4 गुना हो गया, मतलब ये क्या हो गया है, 4 गुना हो गया है। तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो मासेस, मैंने आपको बोला था जब मासेस बढ़ती है तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, ये अगर 4 गुना है तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ये भी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये था हमारा। ठीक है, ये एक छोटा छोटा क्वेश्चन है जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन में आप अगर पार्टिसिपेट कीजिएगा तो कोई भी जैसे कि बैंकिंग में, एसएससी में, एसएससी का जो सारा कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, और भी यूपीएससी में भी छोटा छोटा ये सब
पूछा जाएगा। और भी जैसे कि रेलवेज़ वगैरह में ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन। अब मैंने आपको बोला था अभी मासेस को 4 गुना कर दिया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन में होता है क्या है कि अगर मासेस को बढ़ा दिया या मासेस को घटा दिया या रेडियस को बढ़ा दिया या रेडियस को घटा दिया। तो इन्होंने अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि r इक्वल टू मतलब जो डिस्टेंस है वो रेडियस है वो 2 है, ठीक है। मासेस भी दिया हुआ है, मासेस कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, ठीक है। और बीच का जो रेडियस है वो कितना दे दिया है 2। तो फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मासेस कितना 4 टाइम हो गया, कितना हो गया 4 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम कर दिया। फिर रेडियस कितना बोल दिया है 2, तो 2 r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन इंटू 4, ठीक है, अपॉन सॉरी ये जो मैं मोबाइल ऐप्स का यूज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छे से राइट नहीं हो पा रहा है। ये 2r स्क्वायर हुआ था, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 इंटू r स्क्वायर, ठीक है, ये r स्क्वायर हो गया। तो ये 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, कुछ इफेक्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी हमारा इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा जैसा था वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बस ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे 12th में रहे या कोई भी एग्ज़ाम में रहे, ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जेई वगैरह में वो थोड़ा हार्ड पूछा जाता है, वो मतलब कि जी का वैल्यू दे देंगे और भी पार्टिकल्स वगैरह का कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उससे कोई नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो वो आपका सारा क्वेश्चन इजी पूछा जाएगा। मैं आपको सारी डिटेल्स में बताऊंगी कल। आगे चलते हैं। तो अगर मान लीजिए सिर्फ रेडियस दिया है, मासेस नहीं दिया है, सिर्फ रेडियस दिया है, तो क्या कीजिएगा। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग रेडियस में इसमें बोला जाएगा कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि फोर्स क्या होगा, कितना गुना हो जाएगा। तो इसमें बस क्या करना है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, r के जगह पे हम 2r स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 1/4, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/, ये तो वैसे कि वैसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये अपॉन में है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है। फोर्सेस क्या हो जाएगा 1/4 गुना, ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है मास को उन्होंने क्वेश्चन में 4 टाइम्स कर दिया, ठीक है। इफ masses are, if 2 planet are masses 4 times but direction is 1/2, then what is gravitational force effect, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो हमारा डिस्टेंस कितना दिया है, r कितना दिया है, r दिया है 1/2। तो क्या होगा, तो इसमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल जी m1 m2 को उन्होंने कितना टाइम्स कर दिया 4 टाइम, और ये रेडियस को 1/2 कर दिया, ठीक है। तो 1/2 का कर देंगे 1/2 r स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या इफेक्ट होगा देखते हैं 1/2, तो ये जी m1 m2 अपॉन इंटू 4 1/2 r स्क्वायर है, तो 1/4 r स्क्वायर, ये 4 4 कहाँ चला जाएगा
ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वो 16, ठीक है। तो ये F इजकल टू जी M1 M2 इंटू 16 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स कितना गुना हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा, ठीक है। 16 गुना हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये बस छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो घबराना नहीं है, बस बेसिक क्लियर रहेगा, सब आपके माइंड में रहेगा तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल था कुछ। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक था वेक्टर। वेक्टर तो आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना, क्या होता है वेक्टर के बारे में। तो थोड़ा वेक्टर के बारे में समरी कर लें, ठीक है। तो देखिए, वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, कोई भी सिंबल जो है वेक्टर का वो कैसा रहता है, कैसे रहता है भाई, सॉरी, इसी को ना डोनेट करते हैं, वेक्टर को कैसे डोनेट करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा वेक्टर का सिंबल है, ठीक है। ये हमारा वेक्टर का सिंबल है, ऐसा ही कुछ रहता होगा, है ना। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, लेंथ है वेक्टर का, ठीक है। ये हमारा लेंथ है, और ये जो है ये क्या डायरेक्शन है, क्या है डायरेक्शन वेक्टर का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। और ये हमारा क्या है, लेंथ है। तो वेक्टर को ऐसे ही इसका सिंबल यही रहता है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि वेक्टर को हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है। मान लीजिए ए है, ठीक है, ए है, ए वेक्टर है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, कोई भी वेक्टर रहे उसको हम पहले मोड ए से डिनोट करेंगे, फिर ये जो है एक कैप से, ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड, ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये क्या है हमारा डायरेक्शन, क्या है डायरेक्शन, ये जो है एक कैप है, कैप टोपी, ठीक है। ये क्या है कैप, ये हमारा क्या है डायरेक्शन है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आप ये देख के सोच रहे होंगे कि कैसे होगा क्या होगा, बस आपको समझना है ये क्या है। ये ऐसे ही, ये तो बुक में बहुत सारा दिया रहता है, FAB ये वो बहुत सारा, बहुत मतलब कि ये उटपिटांग सी, लेकिन ये घबराना नहीं है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखिए इन्होंने कैसे कैसे ऐसे 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 तो कुछ समझ में नहीं आता होगा, तो मैं आपको पूरा बारीकी से बताऊंगी, बस ध्यान से आप लोग वीडियो देखें, समझें, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। तो हमें जो वेक्टर में जो मेनली निकालना है वो क्या निकालना है, ये जो देख रहे हैं आप, हमें ये निकालना है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है, ठीक है। इसी से हमको निकालना है वेक्टर। पहले जाने कि पहले हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। पहले डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालें। ये देखिए, ये हमारा यहाँ देख रहे हैं दो मासेस हैं, ठीक है, M1 एंड M2। डायरेक्शन कितना दिया हुआ है, और ये जो हमारा फॉर्मूला आपको मैंने पहले बताया था फर्स्ट वीडियो में, F इजकल टू, यहाँ पे लेकिन वेक्टर के फॉर्म में इन्होंने माइनस किया। ये माइनस कहाँ से आया मैं आपको बताऊँगी, सब बताऊँगी, बस आप लोग वीडियो देखते रहें। तो चलिए हम लोग रिफ्रेश हो गए, अच्छे ड्राइंग करें। ये आप देख लिए कि इसको ऐसे डिनोट करते हैं वेक्टर को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल ये वेक्टर, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, दो मासेस लेंगे, ठीक है, मासेस M1, ठीक है। आप लोग को तो डायग्राम बनाने आ ही गया होगा, कैसे क्या मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायग्राम रहता है वो तो मैं इतना बार बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने जान लिया होगा, ठीक है। ये M2 है, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है डायरेक्शन है R, ठीक है। यहाँ पे ये हमें F12 निकालना है, ठीक है। बेसिकली हमें क्या निकालना है, F12। तो अब हम पहले सबसे पहले हमें F12 निकालना है,
तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी वेक्टर अगर निकालना होता है तो वेक्टर जो निकालना होता है तो पहले हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पहले निकालेंगे, ठीक है। तो इसका हम पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, F12 का मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसका हम वेक्टर निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा पहले F12 को मोड F12 को इसको हम ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, GM1M2 अपॉन R², ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप लोग नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि है ना हमारा बोर्ड एकदम स्पेस बहुत छोटा है, बोर्ड हमारा बहुत छोटा है, इसलिए आप लोग नोट डाउन करते रहें। तो ये हमारा ये हो गया, हमारा डायरेक्शन क्या आ गया, डायरेक्शन हमारा आ गया, हमारा डायरेक्शन क्या आ गया, डायरेक्शन जो है क्या आ गया, GM1M2 अपॉन R², ठीक है। सॉरी डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमारा ये आ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखिए, अगर हमें डायरेक्शन अगर निकालना है तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, अगर हम इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन तो यहाँ पे R है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्शन हमारा, R⁻12 है ना, ये क्या हो जाएगा R⁻12, R है, अगर हम डायरेक्शन इसका निकाल रहे हैं तो ये हमारे क्या हो जाएगा R12, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा कि हम रिप्रेजेंट वेक्टर को कैसे करते हैं। वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करने आ गया तो समझिए आपका कोई भी अगर डेरिवेशन है सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये R12 और हमारा मैग्नीट्यूड क्या निकला था, मैग्नीट्यूड हमारा निकला था, मैग्नीट्यूड हमारा F12 निकला था। ये यहाँ पे माइनस है, माइनस कैसे आया वो भी मैं बताऊँगी, अभी फ़िलहाल पहले सॉल्व करते हैं। M1 M2 अपॉन R², ये हुआ था हमारा, ये मैग्नीट्यूड आया था, ठीक है। तो हमारा जो है मैग्नीट्यूड भी आ गया। चलिए अब हम निकालते हैं, ये हमारा क्या आया था, F12 इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R², ठीक है। ये G है इनटू, आपको पता ही होगा यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर यहाँ पे बात करें डिस्टेंस R दिया हुआ है, अगर हम वेक्टर निकालना चाहें तो वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा R12, वेक्टर इक्वल टू होता है यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर हमारा कितना है, यूनिट वेक्टर हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड R12, ठीक है। ये हमारा निकल गया, क्या निकल गया, वेक्टर, ठीक है। वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेक्टर, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड, ये हमारा हो गया, ठीक है। R12 वेक्टर इक्वल टू ये, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है, यूनिट वेक्टर जो ये है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलिए तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करें, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ यहाँ, ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो हमारा यूनिट वेक्टर कितना है, r12, ठीक है। तो ये m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। ये क्या हमारा यूनिट वेक्टर, और ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, r12 यहाँ देखिए, यहाँ पे r12 क्या है हमारा, यहाँ देखिए r12 कैप, ये r12 कैप है ना, ये हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर हम r12 कैप को अगर निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, r12 वेक्टर अपॉन r, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, क्लियर है। ये अगर हम r12 कैप निकालेंगे, r12 कैप इजकल टू, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, है ना, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, समझ में आया, ठीक है। वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैंने यही किया था, आपने देखा डायग्राम में कि r12 मतलब यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारा क्या है यहाँ पे, ये मैं पहले नोट डाउन कर लूँ, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्या निकला था, r12 हमारा क्या है, वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हमारा यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मैंने आपको डायग्राम में ये बताया कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूँगी जो आया था हमारा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया r12 मतलब r12 वेक्टर अपॉन r, ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या है, r स्क्वायर है, यहाँ पे r है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, है ना, r क्यूब हो जाएगा। तो चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 अपॉन r क्यूब, ओके। और ये हमारा हो जाएगा वेक्टर, ठीक है, r12 वेक्टर। तो ये हमारा हो गया f12, ये हमारा क्या हो गया, f12 के लिए, ठीक है, f12 वेक्टर हमने निकाला, ये हो गया, ठीक है। अब अगर हमें f21 निकालना है, ठीक है, f21, तो आप फिगर में देख रहे हैं, बेसिकली आप फिगर में देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, f2, ठीक है। तो हमें किस डायरेक्शन के लिए निकालना है, f2 के लिए, ठीक है। ये जो है, ये है हो गया हमारा डायरेक्शन, किसके लिए हो गया, ये f1 के लिए हो गया। और इधर से अगर ये डायरेक्शन आएगा, इधर से इधर m1 में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, f2, ठीक है। ये हो जाएगा f2 पार्टिकल्स 1, ठीक है। ये हो जाएगा f1 पार्टिकल्स 2, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगर इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व ये करते हैं, आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन के लिए। तो हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट के लिए अगर हम f21 के लिए निकालेंगे, बेसिकली आपको मैं बता दूँ, f12 और f21 जो है वो बेसिकली एक ही है, ठीक है। बस डायग्राम में ये इसलिए आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए उन्होंने नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। बुक में तो और ज़्यादा देखते हैं, देखिए आप लोग कैसे बुक में अजीब अजीब ढंग से इन्होंने सॉल्व किया है, ये और भी इससे ज़्यादा ख़तरनाक, ये देखिए इन्होंने ऐसे ऐसे करके ए बी, ये तो बेसिकली ये उन्होंने बहुत सारा से दिमाग ख़राब करने के लिए समझिए ये बस है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरा माइंड में क्लियर कर दूँगी, ये सारे क्वेश्चन आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। जो डाउट होगा आप क्वेश्चन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डायरेक्शन जो ले रहे हैं वो किसके ले रहे हैं, वो था f12 का, ये है किसके लिए, f21 के लिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, f21 के लिए, f21 के लिए होगा तो ये हमारा डायरेक्शन इधर का हो जाएगा, ठीक है। ये f21 है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखिए, ये जो है पहले फिगर में क्या था, फर्स्ट फिगर में देखिए, फर्स्ट फिगर में क्या था, अगर हम डायरेक्शन डायरेक्शन इधर के लिए लेते हैं, यहाँ से
यहाँ के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव में जा रहा है। अगर वही डायरेक्शन अगर हम उल्टा लेते हैं तो वो पोलैरिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका जो पोलैरिटी है प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में। ये डायरेक्शन पॉजिटिव में जा रहा है और ये डायरेक्शन इधर आ गया, मतलब कि हमारा जो अब तो वो चार्जेस में पढ़े होंगे, अट्रैक्ट होता है पोलैरिटी, मतलब कि प्लस 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 माइनस, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे, है ना, 10th में भी पढ़े होंगे। तो बस वही खेला है भाई, ये मतलब कि चार्जेस का खेल है, ठीक है। ये इधर से जा रहा है तो ये इधर से पॉजिटिव हो गया, और वही डायरेक्शन जो है करंट, अगर मान लीजिए इधर से आ रहा है करंट, सॉरी, अगर डायरेक्शन वही डायरेक्शन अगर अपोजिट आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, ठीक है। बस वो हम क्या करेंगे, अगर F21 को लेते F12 को लेंगे, F12 को लेंगे तो वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन वही F21 को ले रहे हैं तो ये क्या हमारा आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो साइन इंडिकेट करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स में अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, ये जो है हमारा वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर हम R21 को बेसिकली R21 डायरेक्शन को अगर हम इसका निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, R इंटू माइनस R12 कैप, ठीक है। ये हमारा माइनस में आ जाएगा R12, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा है, सॉरी, ठीक है। तो हम अब क्या निकालेंगे, F21 का डायरेक्शन, ठीक है। F21 का डायरेक्शन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा M1, बस डायरेक्शन में चेंज होगा, ठीक है, M2 अपॉन R², ठीक है। यहाँ पे हमारा अगर हम R12 कैप लेते हैं तो हमारा यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा R12 वेक्टर अपॉन R, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो नेगेटिव जो है वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, GM1 अपॉन ये R क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, R21 वेक्टर, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, F21 के लिए हो जाएगा, ठीक है। हमारा फाइनली जो इक्वेशन आया ये आया, F21 इक्वल टू माइनस M1 M2 अपॉन R³ ये R21, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये आप लोग ने नोट, उम्मीद करते हैं ये नोट डाउन आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, ठीक है। जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। हमें क्या निकालना है बेसिकली, F21, ये जो आप देख रहे हैं एकदम गंदा सा कैसे है R21Q, ये कुछ नहीं है, ये बस आपको समझना है। ये कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए तो समझिए आपका डेरिवेशन कंप्लीट है। रटना नहीं है, बस समझना है कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये समझ में आ गया तो आपका जो है सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारा ये स्केलर दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये कौन सा डायरेक्शन है, सॉरी, ये हमारा क्या डायरेक्शन है, एक मिनट, ये जो हमारा है क्या है, ये R1 डायरेक्शन है, ये R2 डायरेक्शन, ये दोनों का मास, ये जो हमारा दो मासेस है, ठीक है, M1 है M2, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है एक का R1 है, एक का R2 है। अगर मान लीजिए अगर मैंने इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से बना लिया, ठीक है। ये अगर मान लीजिए इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, R, ठीक है। ये हमारा R डायरेक्शन हो गया। ये आप अच्छे से समझिए, अगर ये समझ में आ गया समझिए आपका जो वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है वो
बिल्कुल इजी है, ठीक है, ये बस समझ लीजिए। आप लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में या ज्योमेट्री में आप लोग ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ये मैं आपको ये समझ लीजिए, ये अगर आप समझ लिए तो बहुत ईजी है, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ये है बी और ये सी। आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है ना। सेम यही है यहाँ पे। ये जो डायरेक्शन है ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, स्क्वायर का खेला है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लेना है, ये वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सेम वही है, यहाँ पे सी की जगह क्या है, आर है। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए। आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, ये R है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R वेक्टर अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आप लोग ने जाना होगा समरी, ठीक है। ये क्या हमारा सम एडिशन का कुछ खेला है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया। यहाँ पे जो डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड, अगर हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर अगर निकालते हैं तो ये यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमारा हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को। ये हमारा आर वेक्टर क्या निकल जाएगा, ये हमारा R2 वेक्टर। ये अगर हम निकालेंगे इसका डायरेक्शन तो ये कुछ ऐसा निकलेगा, ठीक है। चलिए, ये आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होप सो ये समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इक्वेशन जो आपने देखा होगा वहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिए थे, क्या लिए थे, R1 वेक्टर, ठीक है, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, ठीक है। हमारा बन के कितना आया था, R2 वेक्टर। ये आया था कुछ, देखिए यहाँ पे कहाँ गया जी, यहाँ पे हमारा क्या आया था, वहाँ पे मैंने लिखा R2 वेक्टर इक्वल टू R1 प्लस R वेक्टर, ठीक है। ये मैंने लिखा, ये आया था यहाँ पे, तो मैंने ये लिखा, ठीक है। ये मतलब कि उसको हम वेरीफाई कर दिए, ठीक है, मॉडिफाई कर दिए, सॉरी वेरीफाई नहीं मॉडिफाई, ठीक है। R वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है, वही ये हुआ R2। अब अगर हम इसको और मॉडिफाई करें, अगर अंदर और मॉडिफाई करें इसको, अगर हम R वेक्टर को लिखें तो किस इसमें लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा R माइनस मैग्नीट्यूड। ये कैसे आया, R माइनस R कैप, ठीक है। ये मैंने मॉड को ले लिया ऐसे, ये ऐसे करके, फिर R2 माइनस, इसको भी मैंने मॉड करके ले लिया, ठीक है। R2 माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट हम निकालेंगे F21 इक्वल टू होगा, F21 इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आया था, डायरेक्शन, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, हमारा डायरेक्शन क्या आया था, माइनस R कैप, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कैप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा आपको, हमारा क्या हो जाएगा, माइनस F21, सॉरी F माइनस नहीं,
F21 वेक्टर इक्वल टू हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन है, मैंने आर कैप को मैंने आपको बताया था कि आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, मैंने आपको बताया था। यहाँ देखिए मैंने आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जी, आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, ये आपको समझ में आया। आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर। तो मैं बेसिकली वही लिख रही हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर कैप को क्या लिख रही हूँ, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे आप आर को R12 भी लिख सकते हैं, R21 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो उससे क्या हो जाएगा, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कहाँ पे R12 लिखें, कहाँ पे 21 लिखें। इसीलिए आप क्या कीजिए, सिर्फ आर ही लिखें। आर ही लिखने से क्या होगा कि आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहिएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको आर क्यूब ही लिख लूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, F12 में मैंने बताया था आपको ये कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, आर के जगह पे हमारा क्या आया था वैल्यू, आर के जगह पे यहाँ पे देखिए, आर की जगह पे हमारा वैल्यू क्या आया था, आर को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। ठीक है, यहाँ देखिए आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। नीचे भी आर को हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। ठीक है, यहाँ पे हम मोड करके लिख सकते हैं। आर कैप को, आर को हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जो है आर इक्वल टू यहाँ पे था। ठीक है, ये आर इक्वल टू है। ठीक है, ये आर इक्वल टू, ठीक है, आर इक्वल टू क्या होता है, आर कैप इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये यहाँ पे मैं माइनस के गलती से माइनस हो गया था, यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस कुछ नहीं करना, वो जो जितना भी मैंने फार्मूला, मतलब कि जो भी मेरा आया था क्वेश्चन, मतलब जो भी हमारा ये आया था वैल्यू को पुट करना है। मतलब आर की जगह हमको क्या पुट करना है, ये करना है। ठीक है, और आर वेक्टर की जगह पे क्या हमको पुट करना है, यहाँ देखिए मैंने आर वेक्टर आपको बताया था, यहाँ पे आर वेक्टर है। ठीक है, ये आर वेक्टर है। आर वेक्टर की जगह क्या करना है, R2 माइनस R1, सेम वैल्यू पुट करना है सिर्फ यहाँ पे। बस हमारा इक्वेशन यहाँ पे देखिए, हमें क्या लाना है, प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, ये लाना है। F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस GM1 M2 अपॉन मोड R2 वेक्टर माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R वेक्टर की जगह R2 माइनस R1 वेक्टर पुट कर देंगे, और R की जगह क्या करना है, मोड R2 में, यहाँ पे R की जगह हमें क्या पुट करना है, R2 माइनस R1 का मोड। ठीक है, ये हमें पुट करना है, बस पुट कर देंगे, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, कि समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, बेसिकली F21 वेक्टर इक्वल टू क्या हमें निकालना है, माइनस GM1 M2 अपॉन जी। यहीं पे हमको क्या करना है, यहाँ पे आर वेक्टर की जगह हमें क्या करना है, पुट करना है R2 वेक्टर, ये 2 है, ये R1 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड होल क्यूब। ठीक है, ये मोड है हमारा R1 माइनस R2, ये सॉरी यहाँ पे R2 हो जाएगा, ये R2 है माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 का। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा वैल्यू आया था, ये हमारा वैल्यू है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डेरिवेशन।
आपको ये क्वेश्चन जो है डेरिवेशन, ये जो वैल्यू है हर जगह पूछी जाती है, चाहे जेई मेरे है, हर जगह पूछी जाती है ये वैल्यू, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ होप सो कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। अगर फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूँ रिवाइज कर दें फिर से। चलिए, यहाँ पे मैंने 2 मासेस लिए थे, ठीक है, M1 M2, ठीक है। बीच का डिस्टेंस कितना है R। अगर हम, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को अगर डोनेट करना है तो वेक्टर को अगर हम लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। अगर A है, A को अगर हम मान लीजिए कोई वैल्यू A है, तो A को अगर हम वेक्टर के रूप में लिखें तो रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे, A मैग्नीट्यूड को हम किससे डिनोट करते हैं, मोड से, ठीक है, इनटू डायरेक्शन, जो उसका डायरेक्शन है, ए डायरेक्शन। और ए डायरेक्शन को डोनेट किससे करते हैं, कैप से, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, ये हमारा आर डायरेक्शन है। तो हम सेम R12 का अगर हम ये मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, R इंटू R12 का कैप, ठीक है। ये R12 का इक्वल टू यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। इसी फार्मूला से मैंने इसको डिफाइन किया, पुट किया, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ये हमारा देखिए, सॉरी ये शायद काम नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है। ये देखिए, ये बुकिस कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत लग रहा होगा टफ टाइप है ना, ऐसे वैसे ये वो बहुत सारा चीज़ इसमें दिया हुआ रहता है पूरा 2-1, ये R21, ये जो मैंने सिर्फ R को ही ये किया है, रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि R रहेगा तो वो क्या होगा कि आपको 1-2 इससे कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो उसको भला चीज़ है वो, देखिए वो इसमें देखिए इन्होंने कैसे R12 ये 4 एक्सेट्रा, ये तो आपको अपना लैंग्वेज में लिखना है कि ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। ये बुक में तो बहुत सारा चीज़ दिया हुआ रहता है ऐसे वैसे, लेकिन वैसे नहीं समझना आपको अपने खुद नोट बना खुद से आपको ये करना है। मतलब कोई भी डेरिवेशन है आपको खुद से आपको माइंड लगा के सॉल्व करना हो। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे मासेस है M1 M2, ये डायरेक्शन R1 है, ये R2 है, बीच का डायरेक्शन R है। अगर मैं ये आगे बढ़ा के मैंने ट्रायंगल बना दिया है तो R1 R2 ये कैसे आया, अगर आप जानते होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। ये कैसे आया था मैं आपको बताई थी, ट्रायंगल देखिए ऐसे कुछ, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, तो A स्क्वायर इक्वल टू माइनस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, ये कुछ मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताया था, अगर F12 का निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड पहले मैंने निकाला था इसका, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये हमारा मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये R12 का जगह हम यूनिट वेक्टर की जगह ये R12 कैप है, तो ये वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये इससे हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया था, ठीक है। अब 4 हम F21 के लिए हमने क्या बोला था, और एक इम्पॉर्टेंट बात था कि अगर हम यहाँ पे माइनस कैसे आया, ठीक है, माइनस आपको हम बता दें कैसे आया था, पोलैरिटी चेंज करने के लिए। जैसे देखिए फिर से मैं आपको माइनस बता दूं कि माइनस कैसे आया था यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट डायरेक्शन जा रहा है M1 के लिए, ठीक है, ये हमारा M1 के लिए फर्स्ट डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। ये हमारा R है, ये हमारा R के लिए, ये M1 के लिए ये डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, ठीक है। लेकिन उधर से ही अगर कोई डायरेक्शन आ रहा है इधर से, तो ये क्या हो रहा है, उधर से हमारा उल्टा साइड से आ रहा है, ठीक है। ये हमारा M1 है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इधर से जा रहा है उधर M2 के लिए, तो ये हमारा पोलैरिटी क्या हो जा रहा है, इधर से राइट पोलैरिटी है, उधर से दूसरा पोलैरिटी आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था
कि माइनस साइन इंडिकेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, माइनस जो होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। आपको मैंने चार्जेस आप लोग पढ़े होंगे, चार्जेस में आपको पता होगा कि प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, फिर प्लस बस वही खेल है, प्लस प्लस जा रहा है, उधर से माइनस आया तो ये क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा F21 के लिए क्या हो जाएगा, F21 के लिए हमारा निगेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, F1 के लिए हो जाएगा, F12 के लिए हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है, बस वही है। तो यहाँ पे हमारा F1 ये F21 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया F21 के लिए, देखिए यहाँ पे F21 के लिए माइनस जी M2 अपॉन RQ, यहाँ हमारा यूनिट वेक्टर मैंने निकाला R12 कैप का, R21 अपॉन R। ठीक है, ये R क्या हो गया, R³ हो गया, ये हमारा वेक्टर हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये बहुत ईजी से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मैं खुद जब मैं 12th में थी मुझे खुद समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि बारीकी से मैंने नोट डाउन किया, मतलब कि नोट्स बनाए, नोट्स वगैरह बना के मैंने फिर ये खुद को नोट्स बना के मैंने समझा, तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आया। अब तो समझ में आया, फिर तभी तो आपको बता रही हूँ। ओके, चलिए। R वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, R2 माइनस R1 वेक्टर। मैंने आपको बताया था, कहाँ बताया था जी, यहाँ पे बताया था आपको डायग्राम में। देखिए क्या आया, R वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। कैसे आया था वो भी बताया मैंने आपको। ठीक है, चलिए। तो लास्टली हमारा करते हुए यहाँ पे हमारा जो मेन डेरिवेशन है मेरा ये आया था। ठीक है, होप्सो कि आपको ये समझ में आया हो। अब इसका मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता देती हूँ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आपको बता देती हूँ यहाँ पे, इसका कैरेक्टरिस्टिक। जी आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सिंपल होता है, F इक्वल टू mg। ठीक है, F इक्वल टू mg, तो वही है, इसी पे कैरेक्टरिस्टिक फोर्स है। इसका जो है इट्स ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज़ एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज और ऑब्जेक्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट एक्शन रिपेक्स इफ ए अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट B F1, B अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ए। तो ये क्या हो जाता है, F इक्वल टू माइनस F2। ठीक है, इसका मेनली जो है इसमें कह रहा है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दो बॉडीज, मतलब दो बॉडीज ये A और B है। ठीक है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, A की जगह B है, B की जगह A है, तो ये क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू माइनस F2। ठीक है, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवार्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स विथ नो अदर फोर्सेज एक्टिंग, इट इज कॉल्ड। ये सब थोड़ा ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, द एक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवार्ड्स द अर्थ। यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट दिया हुआ है इसमें नोट, द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, देयर इज एन न्यूटन्स थर्ड लॉ फोर्स। आपको बताया था मैंने न्यूटन थर्ड लॉ पेयर इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ है, ऑलवेज आपको बताए थे। इसमें सारे जो आपको बताया था इसमें सारा चीज़ डिटेल में दिया हुआ है। द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, फोर्स क्या है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। इसमें न्यूटन थर्ड का यूज हुआ है, इट्स एक्ट अलॉन्ग a line connecting the center of the two object called a central force। और मोस्टली जो है वो जो होता है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर कॉल्ड ए 1 और स्क्वायर फोर्स एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट सो एज दैट कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, मैंने आप जो बताया अभी कंजर्वेटिव फोर्स, वो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेंबर द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ सेम फोर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इट्स अलोंग ए लाइन कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट कॉल्ड ए सेंटर फोर्स। ठीक है, द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। बस यही पे था, और हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप लोग ज़रूर देखें, और अगर समझ में आया तो आगे सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स। और भी अगर कुछ डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछें। ठीक है, गुड बाय।